जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। संत ने संकेत कर दिया कि जिसको भगवत भजन प्यारा ना हो वो आपका निश्चित किसी पूर्व जन्म का शत्रु है। जो आपके भजन में बाधा बनता हो, जो आपके मन चित्त की वृत्ति को भगवान से इधर संसार में ले जाता हो, वह निश्चित आपके पूर्व जन्म का शत्रु है। हो सकता है इस बार मित्र बन के आया हो, पुत्र बनकर आया हो, सुहृद बनकर आया हो, सखा बन, लेकिन हितैषी वही है जो संसार से हटाकर प्रभु की ओर ले जाए, जो भजन में साधक बने, सहायक बने, अपने क्षुद्र से सुख के लिए, तुच्छ से सुख के लिए जो मन की वृत्ति को संसार में ले जाए, वो आपका हितैषी कैसे हो सकता है? जिसको प्रभु प्रिय ना हो उसका संग नहीं करना चाहिए। कुल की कान टूटती हो टूट जाए, धर्म भंग होता हो जाए, लेकिन जीवन में संग भक्त का ही करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जिन देहु विधाता। नरक का वास भला है, श्रेयस्कर है, पर प्रभु जीवन में किसी दुष्ट व्यक्ति का संग मत देना, जो आपके चरणों से विमुख हो, जो भजन ना करता हो, जिसके आपके नाम में रुचि ना हो, आपकी सेवा में रुचि ना हो, ऐसे व्यक्ति का मुझे संग मत देना। संग ही तो है हवा और धूल, संग करते हैं और कदमों के नीचे आने वाली धूल आसमान छू लेती है, और धूल जब उसी जल का संग करती है तो कीचड़ हो जाती है, त्याज्य हो जाती है, लोग बच के चलते हैं। ऐसे ही जीवन है, धूल सा है। जल का संग करोगे कीचड़ हो जाओगे, हवा का संग करोगे हो सकता है किसी दिन आसमान छू लो, किसी दिन शिखर छूने में आप कामयाब हो जाओ, सफल हो जाओ। किसी के घर जाना हुआ तो माला मेरे हाथ में थी, मैं जप कर रहा था तो एक बड़े वृद्ध व्यक्ति मुझसे कहने लगे, बोले महाराज जी अभी कोई आपकी माला जपने की उम्र है, अभी काय को माला जपते हो? तो मैंने माला झोली खोली, उनके हाथ में पकड़ाई, मैंने कहा आप जप के बताइए। और हाथ इतना कंपित होता है कि माला पकड़ी नहीं जाती। चलने की बात तो दूर, आपके घर में कोई अतिथि आता है, दो फल रखे हैं, एक कच्चा है और एक ऐसा है जो अधिक पक गया है, गल गया है। आप दोनों में से कोई अतिथि को प्रस्तुत नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हालांकि आजकल अतिथि सत्कार का युग नहीं रहा। मैं तो कई बार कहता हूं कि बरसों पहले लिखा रहता था घरों के बाहर अतिथि देवो भव, फिर समय बदला, स्वागतम लिखने लगे लोग, और हम थोड़े मॉडर्न हुए और हमने थोड़ी अपनी जीवन शैली बदली, हम वेलकम लिखने लगे। और आज बड़े बड़े घरों के आगे बोर्ड टंगा होता है, कुत्तों से सावधान। माने अतिथि को आने से पहले ही धमका दो, डराना धमकाना, ये हमारी संस्कृति हो गई, यही बांट रहे हैं हम। माने अतिथि को जो प्रस्तुत करने योग्य है वो फल दिया जाता है। ऐसे ही जो बचपन है वो कच्चा फल है, वृद्धावस्था है वो गला फल है, और जो युवावस्था है, यौवन है, जब मन में उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, वो जीवन का सबसे सही और सबसे सुंदर समय है भगवान की सेवा करने का, भजन करने का। एक बार दिल्ली में मैं कथा कह रहा था तो बड़े सभ्य और समृद्ध लोगों का समाज था, तथा कथित जो कथा सुन रहे थे, और मैंने कहा कि हजारों लोग मिलते हैं, किसी को अपने बालक के लिए आशीर्वाद चाहिए कि डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है कि इंजीनियर बन जाए, कोई बिरला, एक आध कोई आज तक मिला होगा जिसने अपने हृदय से मुझे आकर कहा कि महाराज जी कोई ऐसी कृपा करो कि मेरा बालक इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर ले, ये भजन करे। तो मैंने कहा कि आप इतनी सारी माताएं यहां बैठी सुन रही हैं, क्या कोई मां ऐसी यहां पर है तो ये चाहती हो कि मेरा पुत्र संत हो जाए? और बड़े दुर्भाग्य की बात, मुझे कोई साथ में लेके थोड़ी जाना था, मेरा तो अपना कोई आश्रम नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मैं तो खुद आज यहां कल वहां, मेरा तो मेरी जीवन शैली कुछ और है। लेकिन किसी ने भी, शायद हो सकता है कि महाराज जी के अपने साथी न ले जाएं छोरे को, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। माने आज एक भी जननी ऐसी नहीं है जिसके लिए कबीर कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन और के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। एक भी मां संसार में ऐसी नहीं है तो हृदय से ये चाहती हो कि मेरा बालक संत हो जाए, अपना भी कल्याण करे। भक्ति सूत्र कहता है सतरयति सतरयति लोकान स्तारयति,
स्वयं भी तरता है और संसार को तार देता है। भगवान अपने मुख से कहते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरा भक्ति युक्त कोई हो त्रिभुवन को पावन करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन की अमूल्य संपत्ति, हमारे संस्कार, सद्विचार, व्यवहार हम खो चुके हैं। सामान की भीड़ में, सम्मान की लालसा में हमने खो दिया सब कुछ, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। वृंदावन के संत गाते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए। लाख मना करने पर भी मोबाइल की घंटी बज ही जाती है। दिल की धड़कन बंद हो जाए, मोबाइल बंद नहीं हो सकता। खैर, समय बहुत थोड़ा रह गया है, मुझे तो कथा पूरी करनी है। चलते चलते बात आई तो मैंने कह दी, माने कि हम अब सुख के अधिकारी नहीं रहे। जो पा रहे हैं हम शायद ये डिजर्व करते हैं, हम शायद इसी के योग्य हैं। इसीलिए सब सुख साधन होते हुए भी अवसाद है, पीड़ा है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। 40 तक तो आप दिन रात एक करके कमाते हैं कि 40 के बाद मौज करेंगे, और 40 के बाद शरीर के पुर्जे जवाब दे जाते हैं। 40 के बाद रसगुल्ला खाना मना हो जाता है, शुद्ध घी खाना मना डॉक्टर कर देते हैं। उबली रोटी, उबली सब्जी, ये आपको दिया जाता है खाने के लिए। एक शायर ने कहा है, बोले सेठ जी को लगन थी 1 के 10 कीजिए। सेठ जी को लगन थी 1 के 10 कीजिए, और मौत ने आके कहा हजरत जान वापस कीजिए। आपका कार्य हो गया।